गणपति बापा मोरिया। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से। अब जा रहे हैं जामनगर की तरफ। यहाँ से 350 किलोमीटर्स के आसपास और जर्नी होगी एंड फिर हम पहुँचेंगे हमारे बड़े पापा के घर। वहाँ पर हम एक दिन के लिए स्टे करेंगे एंड जामनगर में अगर कोई प्लेस है एक्सप्लोर करने लायक, जो कि डेफिनेटली होगी, तो एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर कल निकलेंगे नए सफ़र पे, जहाँ पे हम जाएंगे भूज एंड उसके आगे कच्छ। सो बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स हैव फन ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। यहाँ पे गाइस आपको ऑटो रिक्शा सारे ग्रीन एंड येलो में दिखने मिलेंगे। हमारे मुंबई में सब येलो एंड ब्लैक होते हैं, बट यहाँ पे येलो एंड ग्रीन है। बाहर धूप काफ़ी है, पीक टाइम है एक्चुअली ये धूप का। जब बाइक मूविंग में होती है तभी एक्चुअली गर्मी तो नहीं लगती, बट वेर यू स्टॉप, वेर एवर यू स्टॉप फॉर सम टाइम, वहाँ पे आपको थोड़ी सी गर्मी अंदर स्वेटिंग हो जाएगी। आज का पहला ब्रेक हम लेंगे वही सेम 100 किलोमीटर्स के बाद। सो नॉन स्टॉप फ़िलहाल तो चलाना है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 11 साढ़े 11 के आसपास हो रहा है, तो शायद हम 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे आगे एक बाइक जा रही है, रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक है ये, एंड ग्रीन नंबर प्लेट से आपको पता चल जाता है ऑब्वियसली कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है। जो हिसाब से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आगे जाके हर किसी को इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही परवड़ेगा। काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हो, तब और कोई कॉस्ट आपको गिरे ना गिरे, बट पेट्रोल का कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे हमने स्टे किया, वहाँ पे द रूम वॉज अवेलेबल फॉर 700 रुपीज़ एंड दैट वॉज लाइक क्वाइट अफोर्डेबल, क्वाइट चीप। एंड खाना पीना भी यहाँ पे बहुत सस्ता है, तो स्टे एंड फूड में आपका ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होगा। मेजॉरिटी एक्सपेंस होगा तो आपका होगा पेट्रोल का। यहाँ पे आज दिन के टाइम में काफ़ी ट्रैफिक मिल रही है, बिकॉज़ ये सिटी के अंदर है, हम अहमदाबाद सिटी, एंड ऑब्वियसली ट्रैफिक तो यहाँ पे होनी है, जैसे मुंबई में ट्रैफिक होती है, एज गुड एज दैट। आई होप कि जल्दी से कोई हाईवे कनेक्ट हो जाए, सो दैट ट्रैफिक एंड गर्मी दोनों से बच जाए हम। पीछे विरल मैप ओपन करके बैठा है और मुझे डायरेक्शंस देते जा रहा है। कल के दिन में रास्ते काफ़ी अच्छे मिले। अभी फ़िलहाल तो हम सिटी के अंदर है, तो ठीक ठीक रास्ता है और ट्रैफिक काफ़ी सारी है यहाँ पे। कल रात को ही हमने पेट्रोल वापस से एक बार भरा लिया था, सो दैट अभी यहाँ से जब हम निकले सुबह को हमें कोई टेंशन नहीं है। कल पूरे दिन में हमने 3000 का पेट्रोल, यस 3000 का पेट्रोल भरवा लिया था। एक बार निकलने से पहले, एक बार दिन के बीच में और एक बार डे एंड पे। सो 1000 रुपीज़ एंड 2-3 टोटल 3 बार हमने पेट्रोल भराया। मैं आपको बताना भूल गया कि आज मैं 14 ईयर्स के बाद गुजरात आ रहा हूँ। लास्ट 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स फिनिश हुए थे, तब वेकेशन में मेरे कज़न की शादी थी, तब हम लोग आए थे यहाँ पे। एंड आज आफ्टर 14 ईयर्स वी आर अगेन कमिंग बैक टू गुजरात। काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। पहले गुजरात जैसा लगता था, बट अभी एक डेवलप सिटी लगता है। लाइक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने मेरे सारे मेमोरी कार्ड से डेटा को ट्रांसफ़र किया हार्ड ड्राइव में, बिकॉज़ वो ज़रूरी था। क्योंकि कल पूरा दिन शूट करने के बाद M50 और GoPro दोनों कैमरास के मेमोरी कार्ड फुल ऑन भर चुके थे। तो मैंने मॉर्निंग में सारा डेटा ट्रांसफ़र किया हार्ड ड्राइव में। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मैंने कैरी की थी 1 TB की, तो उसी के अंदर सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। और ये चीज़ मुझे डेली करनी होगी। सारी चीज़ों को चार्जिंग पे लगाया। सो ये दो चीज़ है, एक तो हर एक चीज़ को चार्ज करना, फिर वो आपका लैपटॉप हो, GoPro हो,
DSLR या फिर जैसे कि मेरा M50 है, देन आपका मोबाइल फ़ोन, सब कुछ आपको चार्ज रखना पड़ेगा अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो, बिकॉज़ इन बिटवीन कहीं पे भी बैटरी ख़त्म होती है तो फिर वो आपका मज़ा उड़ जाएगा, फिर आपको रुका के कहीं पे जाके चार्ज करना है, एंड देन वो आपका बीच में बेमतलब आपको एक स्टॉप लेना पड़ेगा. So that's the reason, make sure at the beginning of the day or at the end of the day you charge all your devices and you keep transferring your data as soon as your memory card gets full. I used to think कि like vlogging करना easy होगा, but then now when I started the very first day I found it quite difficult, because every time you have to think what things to be shot in the camera, what things you are supposed to speak. बोलते बोलते you become conscious at times because people are looking at you. When you have no experience of speaking in public with camera, see, I know I have a lot of public speaking experience, but when it comes to speaking in public in front of camera and talking, so everybody starts staring at you, and जब लोग stare करना शुरू करते हैं you become little conscious. तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो कंफर्ट लेवल डेवलप होने में. बट या धीरे धीरे हर चीज़ में आप कंफर्टेबल हो जाओगे इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू कीप ट्राइंग. सो कोशिश करते रहो गाइस, जो भी कुछ आप करना चाहते हो आप ज़रूर कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. अगर दुनिया में कोई एक इंसान भी है जो कोई चीज़ कर रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू डू दैट थिंग, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट. एंड लोग बाइक को भी काफ़ी स्टायर करते हैं. जो राइडर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज़ है, अदरवाइज़ जिनको नहीं पता दे स्टार्ट स्टेयरिंग एट कि ये क्या है, इतने सारे बैग्स, ये कैमरा एंड ऑल. सो समटाइम्स यू फाइंड इट वियर्ड, बट देन दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ ब्लॉगर. सी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर एज यू नो गाइस, राइट, बट शौक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है. मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ कब लगा मैं बताता हूँ. जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन इन द ईयर 2020, आई थिंक सो द मंथ वाज मार्च, यस, मार्च 2020. दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब पूरे दिन आप घर पे बैठे हो 24 घंटे, आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं. सो आई स्टार्टेड मेकिंग ट्रैवल प्लान्स. तो आई यूज़ टू मेक ट्रैवल प्लान्स, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी डूइंग व्लॉगिंग ऑल्सो. तो ट्रैवल प्लान बनाते बनाते यूट्यूब पे सर्च मारते आई फाउंड सो मेनी व्लॉगर्स हु आर ट्रैवलिंग एंड मेकिंग व्लॉग्स. सो मैं बोला अच्छी बात है यार, लोग घूमते भी हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं. एंड आई फाउंड इट समथिंग न्यू, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इसको व्लॉगिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं. एंड देन 2-3 यूट्यूबर्स को मैंने देखा जो बहुत अच्छा व्लॉगिंग करते हैं, मोटो व्लॉग्स बनाते हैं एंड नॉर्मल डेली लाइफ भी व्लॉग्स बनाते हैं. सो आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैंने सोचा कि चलो डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं बना सकता हूँ बिकॉज दैट्स नॉट माई प्रोफेशन, बट हाँ, कहीं पे ट्रैवल करेंगे तो ज़रूर हम कुछ शूट कर सकते हैं. सी, आई डोंट नो हाउ प्रोफेशनल माई वीडियोज़ विल बी, मुझे नहीं पता, बट हाँ जो भी है जेन्यून होगा. देयर इज़ नथिंग फेक इन दिस. बचपन में जब हम लोग गांव आते थे ना, तो ऐसे ऑटोज़ में बैठने का बहुत एक्साइटमेंट होता था. इसको बोलते हैं छकड़ा रिक्शा, समथिंग लाइक दैट, छकड़ा या समथिंग. एंड ये रिक्शाज में जो आगे का पार्ट होता है ना, दैट्स लाइक बुलेट. आपको बुलेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा. आपको इसमें बुलेट जैसा आगे स्ट्रक्चर दिखेगा एंड पीछे ये होगा टेम्पो की तरह. तो इसकी जो फायरिंग होती है दैट इज़ एज गुड एज बुलेट ओनली. आई थिंक सो आगे बुलेट ही होती है. आई डोंट नो रॉयल एनफील्ड है या आई डोंट नो व्हाट इंजन इट इज़, बट जो भी है इट लुक्स लाइक बुलेट एंड इट साउंड्स लाइक बुलेट. और पीछे से आपको छोटा सा टेम्पो टाइप दिखेगा, इसमें एक साथ लोग बैठ जाते हैं. देयर इज़ नो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन दैट. हाँ, कोई रिक्शाज में होती है, कोई रिक्शाज में नहीं होती है. बाकी रिक्शाज यहाँ पे सारे नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में होता है वैसे ही, खाली कलर डिफरेंट है. अंदर के रास्तों से हम जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई बड़ा हाईवे है नहीं. हमने मैप में डाला और मैप में उसने यही रास्ता दिखाया. बार बार स्पीड ब्रेकर आता है और स्पीड की बैंड बजा देते हैं.
कल रात को सोने से पहले मैंने और वीरल दोनों ने पेन रिलीफ जेल लगा ली लोअर बैक पे, बिकॉज पूरे दिन राइड करने के बाद आपको और कुछ दुखे या ना दुखे, आपका लोअर बैक डेफिनेटली पेन करेगा। सो हमने कोई चांस नहीं लिया एंड रात को हम लोग यहाँ पे घर से लेके ही निकले थे। एक पावरफुल जेल थी, सो लोअर बैक पे लगा ली सोने से पहले, सो दैट मॉर्निंग में हम फ्रेश फील करें। एंड सीरियसली ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल हमने राइड किया है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था मॉर्निंग में। अराउंड 1:30 2 o'clock हम लोग सोए एंड सुबह उठे 9 बजे के आसपास। एंड बाय द वे गाइस, हैप्पी धनतेरस, मैं आपको विश करना भूल गया। आज धनतेरस है। आई विश कि सबकी लाइफ में बहुत सा धन आए, बहुत सारा पैसा आए। इस दिवाली हम अपनी फैमिली से दूर हैं, हमारे डैड से दूर हैं। यूजुअली हर दिवाली हम घर पे ही मनाते हैं, बट ये पहली दिवाली होगी जो हम मनाएंगे घर से दूर, गुजरात में, द रण ऑफ कच्छ। जब रास्ता आपको खाली दिखता है ना, आपको एक सुकून मिलता है कि हाँ, हैंडल को सीधा ही रखना है, बस रेस देते जाना है, ब्रेक पे पैर हटा देना है एंड बस चलते जाना है। बट जैसे ही ट्रैफिक आपको दिखेगा, आपको लगेगा यार वापस से। सो फिलहाल तो काफ़ी अच्छा वाला रास्ता हमें वापस से मिल गया। अब मुझे चाहिए कि मैं जब राइड कर रहा हूँ तो वीरल मेरा राइड करते हुए वीडियो निकाला। अब ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो मेरे पीछे ही बैठा है। तो ये शॉट को लेने के लिए मुझे उसको किसी और की बाइक पर बिठाना पड़ेगा। तो आगे जाके हम किसी को अप्रोच करेंगे और पूछेंगे अगर कोई हमारे साथ साथ चलने के लिए थोड़ा सा आगे अगर तैयार है, तो वीरल उसकी बाइक पर बैठ जाएगा एंड देन विल टेक अ शॉट जहाँ पे आई विल बी सोलो राइडिंग ऑन माई जावा 42। सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर अ बाइकर जो अकेला हो, जिसके पीछे जगह हो, जहाँ पर मैं वीरल को बैठा दूँ एंड देन ही विल शूट मी राइडिंग। मिल जा कोई मिल जा, कहाँ है तू जिसकी हमें तलाश है। यहाँ पे ट्रेन जा रही है इस तरफ एंड ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन नहीं है, इट्स शायद इसमें पेट्रोल या डीजल, यस पेट्रोल है, पेट्रोल राइट, उस पर लिखा हुआ पेट्रोल है। एंड इस तरफ जा रही है ये, आई थिंक सो इसके अंदर क्या होगा, आई डोंट नो, कोल हो सकता है। सो आमने सामने दो माल गाड़ियाँ। अब हमें इंतज़ार है किसी बाइकर का जो अकेला हो, तो वीरल उसको रुकाएगा एंड फिर he'll shoot my video। सो गाइस, हमें फाइनली एक मिल चुके हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। वीरल उनके पीछे बैठ चुका है। तुम्हारा नाम शो? अयूब भाई ने हमारी मदद की है। थैंक यू सो मच अयूब भाई। वीरल अभी हमारा वीडियोग्राफर अच्छा सा वीडियो शूट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखो कितने सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं जब आप कोई ब्लॉग शूट करते हो, आपको किसी और की भी मदद लेनी पड़ती है एंड लोग करते हैं मदद, ऐसा नहीं है लोग मदद नहीं करता। अब पीछे जब मैंने बाइक स्लो कर ली तो गाड़ियों की लाइन लग गई, बिकॉज हाँ हाईवे तो डेफिनेटली लोग स्पीड में जाना पसंद करते हैं और मैंने स्लो कर ली क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा। अयूब भाई काफ़ी स्लो चला रहे हैं यार, वो एक्टिवा पे है। हाँ मैं भी काफ़ी स्लो ही जा रहा हूँ, बट वो मुझसे भी ज़्यादा स्लो है। और मैं कितना स्लो करूँ। सो यहाँ पे कैमरा मैन तो वीरल है बट डायरेक्टर मैं हूँ। डायरेक्शन मैं दिए जा रहा हूँ उसको एंड बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हो। मैं दुआ करता हूँ ऐसा भाई सबको मिले। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर भाइयों के बीच में सिबलिंग्स के बीच में अगर यूनिटी होगी ना, तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हमेशा वो लोग खुश रहेंगे एंड साथ में ग्रो करेंगे।
बट यही अगर जेलसी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो फिर घर पे रोज महाभारत होगी। मैं दुआ करूँगा सभी भाइयों के बीच में ऐसी यूनिटी हो, टच वुड हमारे बीच में सुपर यूनिटी है। हम जो भी सारे डिसीजंस लेते हैं उसके पहले एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, ओपिनियन मांगते हैं एक दूसरे का। एंड भले वो मुझसे छोटा है बट हमेशा मैं उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, एट द सेम टाइम मेरे डिसीजंस की भी वो रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए जो भी हम चीज़ें करते हैं हम साथ में करते हैं। अब आयुब भाई काफ़ी पीछे रह गया, मुझे लगता है मुझे मेरी बाइक रुका देनी होगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पीछे निकल गया आयुब भाई। सो अब मैं विरल को बोल देता हूँ आजा भाई पीछे, बहुत हो गई शूटिंग। एंड देन फिर हम अपनी स्पीड में निकले। थैंक यू आयुब भाई, थैंक यू सो मच। सारू लाग्યું તમને મળીને। ક્યાં જાઓ છો, કઈ બાજુ? ક્યાં? અચ્છા વિરમગામ, અમે જાય છે જામનગર। મુંબઈથી નીકળ્યા છે તો એમ જ શૂટિંગ વૂટિંગ વ્લોગ કરતા જઈએ છે। चलो थैंक यू। सो गाइस अब आयुब भाई ने तो बहुत हमारी मदद की, अब विरल आ चुका है मेरे पीछे और हम निकले हैं वापस से अपनी स्पीड पे। अब नॉन स्टॉप चलाना है, एटलीस्ट फॉर कमिंग 50 किलोमीटर्स मोर। देखो आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हो, कोई भी अनजान प्लेस पे आप जाते हो जहाँ पे आप नए हो, तो पूछा करो, लोगों से बात किया करो और लोग मदद करते हैं आपकी। कुछ लोग होते हैं जो पूछने में या मदद मांगने में शर्माते हैं। नहीं शर्माना, दूसरों की मदद किया करो एंड जब आप मदद मांगोगे डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। और अगर आपको कहीं से मदद ना मिले तो भगवान आपकी मदद कर देगा। इसीलिए कीप हेल्पिंग, कीप बीइंग गुड। अच्छे बनना मत छोड़ो, दुनिया चाहे कैसी भी हो। आप अच्छे होंगे, आपके साथ अच्छा होगा, ज़रूर होगा। और याद रखना कुछ बुरी चीज़ें अगर जब आपके साथ होती है तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है। इंसान गलतियां करते हैं बट मैं उसको गलतियां नहीं बोलूँगा। अगर उस गलतियों से आप सीख लेते हो तो उसको एक्सपीरियंस कहता है। एंड एक्सपीरियंस से अच्छा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो गलतियां करो, सीखो, दैट्स द बेस्ट टीचर आई कैन से। यहाँ पे आपको रास्तों पे गाय भैंस बहुत दिखाई देगी। दोनों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में एक अच्छा सा रास्ता। और क्या चाहिए आपको जब आप बाइक पे हो, इससे अच्छा और क्या चाहिए जब दोनों साइड हरियाली हरियाली हो, बीच में रास्ता हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि रास्ता खाली हो। पेट्रोल तो अभी भराने की टेंशन है नहीं, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टैंक फुल है। ओ 1 2 3 4 5 6 एक साथ छोटे छोटे 6 स्पीड ब्रेकर। हे भगवान, इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा।
पानी पूरी मुझे दिखाई दी साइड में, पर छोड़ो यार, धूप में कहाँ पानी पूरी खाने जाए, रात को खाएंगे। गुजरात में आई मीन नो जामनगर में दाबेली बहुत बड़ी मिलती है। हमारे मुंबई में छोटे छोटे पाव होते हैं, हम खाते हैं तो इट्स लाइक 1-2 बाइट में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो दाबेली की साइज़ होती है, दाबेली मतलब डबल रोटी, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी होती है। आई मीन उनका पाव जो होता है दैट इज़ टू बिग। अंदर काफ़ी सारा स्टफिंग भी होता है, तो आप खाओगे मज़ा आ जाएगा। देखो मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप गुजराती हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता, बट गुजराती अगर आपने खाना ट्राई नहीं किया ना तो सीरियसली फ़र्क गिरता है, तो ज़रूर करना। ये बहुत सारी वैरायटी आपको गुजराती डिशेस में मिलेंगी। तो मेरा फेवरेट है पंजाबी फूड, बट जब हम ऐसे निकलते तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको वही चीज़ खानी चाहिए जो यहाँ की स्पेशलिटी है। अदरवाइज़ मुझे पंजाबी फूड बहुत पसंद है। बीइंग अ गुजराती आई लव पंजाबी फूड सीरियसली। सो अगर आप यहाँ पे रुके हो तो यहाँ पे अगर आप घूम रहे हो तो डेफिनेटली आपको वही खाना चूज़ करना चाहिए जो यहाँ का, वरना नया क्या लगेगा आपको, तो वही लगेगा कि आप वहीं पे हो जहाँ पे थे। यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है, तो वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमने सोचा था कि फ्यूल टैंक वो जो जेरी कैन होता है वो जेरी कैन कैरी करे, उसमें 1-2 लीटर पेट्रोल भर के साथ में रखे, तो इनकेस अगर कहीं पे नहीं मिला तो उससे काम चला लेंगे। बट फिर मैप में हमने देखा तो बहुत सारे पेट्रोल पंप लाइन से हमको दिखाई दिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैरी करने की। जहाँ से भी आप निकलते हो और जहाँ पे भी आपको पहुँचना है उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल आपके लिए, वो एक बार चेक करना ज़रूरी है, सो दैट आपको रास्ते में फिर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं करेगी, आपको इजीली मिल जाएगा। मैं एक वीडियो में सारे एक्सपेंसेस भी आपसे शेयर करूँगा कि हम घर से निकले और घर पे पहुँचे उसके बीच में पूरे 7 दिन के अंदर हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, हमारा फूड, हमारा स्टे, हमारा ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीज़ों का मैं आपको प्रॉपरली बाइफर्केशन दूंगा, सो दैट आप भी अगर नेक्स्ट टाइम ट्रिप प्लान करना चाहो तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ पे कहीं कहीं पे पैचेस बहुत ही ख़राब है और कहीं कहीं पे बहुत ही स्मूथ और प्लेन रास्ता, संभाल के चलाना पड़ रहा है अभी यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है पता, यहाँ पे हेलमेट में गोप्रो का जो माउंट होता है वो माउंट पे प्रॉपरली गोप्रो आपको हैंग करना पड़ता है। अब जब कभी भी खड्डे आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो गोप्रो आपका नीचे की तरफ झुकते जाता है, तो बार बार गोप्रो को ऊपर की तरफ एडजस्ट करो सो दैट आपको अच्छा क्लियर व्यू मिले एंड आप इस वीडियो का मज़ा उठाते रहो। और मैंने जो माउंट लगाया हुआ है दैट इज़ नो स्ट्रैप,
इसीलिए मैंने उसको चिपकाया नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एमसिल लेके वो माउंट को गोप्रो माउंट को एमसिल से हेलमेट पे ही चिपका देते हैं। अगर वैसा करोगे तो वो स्लिप नहीं होगा, बट देन फिर उस पर आपका वो हेलमेट पे परमानेंट लगा पड़ा रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। और अगर आप निकालोगे तो डेफिनेटली आपका हेलमेट ख़राब हो जाएगा। सो मैंने थोड़ा सा खर्चा करके एक हेलमेट का स्ट्रैप ले लिया जिस पर मैं गोप्रो को अपने माउंट कर सकता हूँ। और ये स्ट्रैप मुझे जब भी चाहिए मैं निकाल सकता हूँ, जब भी चाहिए मैं वापस से लगा सकता हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज़ और गैजेट्स आपको कैरी करने पड़ते हैं अगर आप कहीं पे भी ब्लॉग शूट करना चाहते हो तो। एंड मैंने बहुत खर्चा किया है इन सारी एक्सेसरीज़ पे। सारे एक्सपेंसेस आपको मैं बताऊँगा, क्या क्या गैजेट्स मैंने यूज़ किए हैं, क्या क्या डिवाइसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या एक्सेसरीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और हर एक की प्राइस क्या रही है। हर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा एक वीडियो में। और एक चीज़ क्या बोरिंग हो जाती है, आप जहाँ कहीं पे भी स्टे करते हो तो सबसे पहले तो आपको आपकी बाइक पे से ये सारा जो बैग, सैडल बैग, टैंक बैग जो आपने माउंट किया हुआ है उसको पहले अनमाउंट करके लेके जाना है ऊपर। उसके बाद वापस जब आप नेक्स्ट डे जर्नी स्टार्ट करोगे आपको वापस उसको बाइक पे माउंट करना है प्रॉपरली। एंड उसके जो भी सारे स्ट्रैप्स है आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वो कोई भी स्ट्रैप टायर में ना अटके। क्योंकि कल हमारे साथ वही हुआ, एक स्ट्रैप बहुत ही लंबी थी जो हमने बांधी प्रॉपरली थी, बट वो हवा की वजह से टायर में चली गई और टायर के थ्रू वो स्पिन होते 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 चेन के बीच में फंस गई। अब हमको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई और वो स्ट्रैप पूरी जल गई। एंड देन थोड़ी सी हमको स्मेल आई, तब हमको समझा कि नीचे कुछ तो अटका हुआ है। तो वो चेन में से फिर खींच के हमने उस स्ट्रैप को बाहर निकाला और फिर उसको हमने कट ही कर दिया। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप पहले से ही ध्यान रखो। देखो ये हमारा फर्स्ट ऐसा लॉन्ग टूरिंग बाइक जर्नी है, तो दैट्स द रीज़न वी आर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। और ये सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप जब कभी भी बाइक ट्रिप स्टार्ट करो तो आपको इन चीज़ों की यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो गाइस, यहाँ पे कोई तो छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे चाहिए पानी एक्चुअली पीने के लिए नहीं चाहिए, बाइक पे डालने के लिए, बिकॉज बाइक काफ़ी गर्म हो चुकी है। 80 किलोमीटर्स ऑलरेडी हमने राइड कर लिया है। सो नाउ थोड़ा सा बाइक को ठंडा करते हैं एंड सोच रहे हैं हम भी कुछ यहाँ पे खा लें। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया था तो मुझे लगता नहीं है कि अभी वीरल को भूख लगी होगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, एक बर्ड। देखो वीरल शुरू हो गया उसकी फ़ोटोग्राफी करने के पीछे। पहले बाइक को थोड़ा सा ठंडा कर दें। देखो किस तरीके से धुआं ही धुआं। अब इस तरफ भी देखो, वहाँ पे बर्ड्स है। सो गाइस, 80 किलोमीटर्स के बाद हमने एक ब्रेक लिया है। बाइक काफ़ी गर्म हो चुकी थी तो हमने सोचा कि एक बाइक को थोड़ा सा पानी से ठंडा कर देते हैं एंड हम भी थोड़ी देर एक 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद हमारा प्लान है 120 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलाना। वीरल को शायद भूख लगी है, वो खाने की तरफ देखे जा रहा है। और यहाँ पे खाने में आपको मिलेगा फाफड़ा, जलेबी, गाठिया, ऑल गुजराती फूड यू विल फाइंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रजवाड़ी चाल एंड हियर इट इज इस्कॉन गाठिया, जूनागढ़ वाला। सो येस, इफ़ यू कम हियर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही खाने आपको अच्छे से मिलेगी। आप यहाँ पे अगर पंजाबी फूड मुंबई वाला एक्सपेक्ट करते हो तो शायद आपको वो टेस्ट ना मिल भी सकता है, पता नहीं, हमने ट्राई नहीं किया। बट गुजराती फूड डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलेगा। सो आप आ सकते हो कभी भी, जब कभी भी आपका आने का मन हो। एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लूँ थोड़ा, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। सो आई हैव अ चिल वाइब। वाओ, कितने प्यारे हैं। एक की तो मुझे आवाज़ भी सुनाई दी थी अभी थोड़ी सी, उसने कुछ तो बोला, आई डोंट नो। लुक एट दैट बेबी, देखा इसका आवाज़।
कितना क्यूट है। सो गाइस ब्रेक इज़ डन नाउ। अब यहाँ से 120 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलानी है बिकॉज़ जल्दी पहुँचना है, आज शाम होने से पहले पहुँचना है। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे वापस से हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे एक गन्ने का जूस हमें दिखाई दिया कहीं पे मिल रहा है, तो ये एक टिपिकल सा गांव है, प्रॉपर जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं वैसा टाइप गांव है। आई डोंट नो कौन सा प्लेस है ये, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैडम जी हमें गन्ने का जूस सर्व कर रही है। कोल्ड ड्रिंक से बेटर ऑप्शन होगा आपके पास कि आप ये ट्राई करो। इतनी धूप में आपको एक अच्छा ठंडा सा फीलिंग मिल जाएगा। सो गाइस आगे की राइड हम इस छकड़ा ऑटो में करने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर इसमें करें तो 2-3 दिन पहुँचेंगे, 2-3 दिन के बाद पहुँचेंगे। सो ये जो ऑटो है यहाँ की स्पेशलिटी है, आगे का जो सेक्शन होता है ये बुलेट का एक पार्ट है, एंड पीछे आप देख सकते हो उसका कैरियर जो है, इसमें लोग भी ट्रैवल करते हैं एंड गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो इसका इंजन है ये पेट्रोल पे नहीं, ये डीजल पे चलता है। तो हम लोग यहाँ पे बस गन्ने का जूस पी रहे थे, तो हमने देखा यहाँ पे एक ऑटो खड़ा है, तो हमने बोला चलो एक बार फ़ोटो ले लेते हैं। हमने उनसे पूछा हम बैठ के वीडियो ले सकते हैं, ही सेड ओके। सो गाइस देखो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, ये हमें मुंबई में देखने नहीं मिलता। सो चलिए मैं आपको एक टूर कराता हूँ इस ऑटो का। सो आप देख सकते हो ये पूरा आगे से बुलेट का सेक्शन एंड पीछे से एक यूनिक टेम्पो की तरह है। इसमें आप कुछ कैरी कर सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं इस तरफ एंड उस तरफ एंड देन दे ट्रैवल। और यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया। एक अच्छी सी फैमिली है जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मस्त मिलजुल के खाना खा रहे हैं वो लोग। और ये है नीलेश, क्यूट सा बच्चा जिनका हमने फ़ोटो क्लिक किया। सो बहुत ही प्यारी फैमिली है एंड स्पेशली बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको सब गुजराती मिलेंगे। हम भी गुजराती है तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं।
एनीवेज आप हिंदी में भी बात करोगे तो भी ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। सो थैंक यू फैमिली, थैंक यू, बढ़िया अपने, चलो थैंक यू। अब फिर से आगे का सफ़र तय करने की शुरुआत करते हैं, तो चलो। सो फाइनली गाइस हमने 700 किलोमीटर्स फिनिश कर लिया इन टोटल आज और कल का मिला के। आज सुबह निकले तो अहमदाबाद से यहाँ तक में हुए 175 किलोमीटर्स। बट ये 175 किलोमीटर्स में हमने बहुत सारे खड्डे वाले रास्ते देखे आज, और चलाने में बहुत ज़्यादा थकान लगी बिकॉज़ कल इतनी थकान लगी नहीं थी। रास्ते बहुत ही सिंपल स्ट्रेट थे, एक्सप्रेस वे था। आज यहाँ पे गांव के अंदर से रास्ते गलियों को चीर के हम लोग बाइक चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है लोअर बैक पे, ठीक है। और 110 किलोमीटर के बाद जामनगर आ जाएगा। वहाँ पे एनीवेज हमको रेस्ट करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आखिरी के 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दुखदायक होके देखते हैं, बट इसी के साथ मज़ा भी छुपा है, क्योंकि बाइक चलाना हमेशा एक थ्रिल होता है जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन। सो हर जगह पे पेन है, बट उससे ज़्यादा गेन भी है। तो निकलो घर से बाहर, ले लो अपनी बाइक और निकल पड़ो ज़िंदगी ढूंढने, जो कि हम ढूंढ रहे हैं और हम जी भी रहे हैं। कोई ट्रैफिक यहाँ पे है नहीं, बट आगे कोई गारंटी नहीं है। एक तो दिन का टाइम है। यहाँ पे रास्ते के बीच में देखो, अब ये भेंटे हैं या बकरे हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी है भेंट बकरी आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम 4th टाइम 1000 रुपीज़ का पेट्रोल भरवा रहे हैं। कल हमने 3 बारी भरवाया था, एक्चुअली कल 2 बारी भरवाया था। एक टाइम तो मैं फर्स्ट टाइम तो प्रीवियस नाइट को ही भर दिया था। सो यहाँ पे पेट्रोल का भाव आप देख सकते हो, सिर्फ 106 रुपये। मुंबई के कंपेयर में यहाँ पे 10 रुपये कम आपको सस्ते में पेट्रोल मिल जाएगा। बट आपको पेट्रोल भराने यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वो तो नहीं पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग फाइनली मोरबी से अभी टूवर्ड्स जामनगर जा रहे हैं। 75 किलोमीटर्स बाकी है और फिर आज के दिन का यहाँ पे एंड होगा। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच टू द डेस्टिनेशन एंड हम लोग हमारे कज़िन के घर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे काफ़ी रेस्ट करेंगे एंड टावर का नाम है टॉप टावर। इट मस्ट बी अ टॉप क्लास टावर वो हियर। जामनगर काफ़ी बहुत सुधर चुका है, हमें लगा ही नहीं कि हम लोग जामनगर में। इट वॉज एज गुड एज मुलुंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बट बहुत अच्छा सिटी बन चुका है ये। आप जब भी आओ यहाँ पे एक्सप्लोर ज़रूर करना। तो अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस नीचे उतरेंगे एंड फिर डेफिनेटली यहाँ पे जामनगर को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर टू ईट एंड
let's see what something new we have.